वेल हेलो ओताकुस, वेलकम टू एनिमे संसार। तो आज हम बात करने वाले हैं बडी डैडीज़ के बारे में। तो ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है दो किलर्स की, प्रोफेशनल किलर्स की, जो पैसों के लिए लोगों को मारते हैं, और एक छोटी बच्ची की कि कैसे वो बच्ची उनकी अनहैप्पी लाइफ में आ करके हैप्पीनेस लाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा बाइक से कुछ कार्स का पीछा कर रहा होता है और उसके बाद उन कार पे गोलियां चलाने लगता है। काफ़ी कार्स को डैमेज देखने के बाद और उन्हें बैठे लोगों को मारने के बाद एक कार उसकी रेंज से निकल जाती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बाइकर उस कार के आगे खड़ा होता है। कार में बैठे दो लोग में से एक व्यक्ति ड्राइवर से कहता है कि इसे कार से कुचल दो। वो ड्राइवर उसे ही गोली मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो दोनों एक प्रोफेशनल किलर हैं और उसके बाद वो बचे हुए व्यक्ति से इंट्रोगेट कर रहे होते हैं कि तभी दो में से एक का फ़ोन बजता है, उस ड्राइवर का फ़ोन बजता है और फ़ोन के उस तरफ से आवाज़ आती है कि काजुकी पापा, क्या आप मेरी चान को ले जा सकते हैं क्योंकि उसे बुखार है। जिसके बाद वो ड्राइवर, जिसका नाम काजुकी है, वो अपने दूसरे पार्टनर पे गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि तुमने तो कहा था वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद उसका पार्टनर बोलता है हाँ वो ठीक थी बट उसकी नाक बह रही थी। जिसके बाद काजुकी उस पर गुस्सा करता है और चिल्लाता है। सीन कुछ महीने पहले शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जो काजुकी है वो एक फक बॉय है और सुबह सुबह वो लेकर के आ रहा होता है ग्रॉसरीज का सामान। इसके बाद वो जब अपने अपार्टमेंट पे पहुंचता है तो देखता है कि उसका दूसरा पार्टनर, जिसका नाम रे है, उसने रेई रेई उसने काफ़ी मेस फैला रखी है। जिसके बाद वो उस पर गुस्सा करता है और देखता है कि वो एक बिल्ली को ले आया है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें वो चीज़ें नहीं लानी चाहिए जिनका तुम ख्याल नहीं रख सकते हो, और उस कैट को वापस से उसी स्ट्रीट पर छोड़ के आ जाता है। जिसके बाद काजुकी एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह घर की साफ़ सफाई करता है, खाना बनाता है और वो अपने अगले मिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद काजुकी जाकर के अपने बॉस से पेमेंट लेता है और रास्ते में जब वो आ रहा होता है तो उसे कुछ तितलियां मिलती हैं और वो भंवरा उन तितलियों पर अपने बॉस से मिले हुए सारे पैसे उड़ा आता है। इसके बाद काजुकी अपने मिशन पर पहुंचता है और वो एक सेंटा का कॉस्ट्यूम पहन के और केक लेकर के जैसे ही एलिवेटर में घुसता है, उसके पीछे एक बच्ची केक को देख करके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसी के पीछे घुस जाती है। केक को देखने के बाद वो केक को खाने लगती है। उसकी क्यूटनेस को देख करके काजुकी भी कुछ नहीं कहता और उसे केक खाने देता है। जैसे ही एलिवेटर ओपन होता है वैसे ही दो गार्ड बच्ची को देख करके उस पर शूट करने वाले होते हैं कि तभी नीचे से रेई निकलता है और उन दोनों को गोली मार देता है। इसके बाद रेई सभी को मारता हुआ अपने टारगेट के पास पहुंचता है और उसे भी मार देता है। पार्टी में काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाती है और काजुकी उस छोटी सी बच्ची को लेकर के अपने घर आ जाता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि उस बच्ची के बाप को तो उन्होंने मार दिया है और वो अपने बॉस से मिलने जब उस बच्ची को अपार्टमेंट में अकेला छोड़ करके जब अपने बॉस से मिलने जाते हैं तो उनका बॉस उन पर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने पार्टी में बहुत ज़्यादा मैस फैला दी थी। इसके बाद जब वो घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उस नन्हे शैतान ने पूरे घर की ऐसी की तैसी कर रखी होती है, हर तरफ कचरा फैला रखा होता है। इसके बाद उन्हें अपने नए असाइनमेंट पर भी जाना था तो वो बच्ची भी उनके साथ जाने की ज़िद करने लगती है और वो उस बच्ची को भी अपने साथ ही लेकर के चले जाते हैं उस खतरनाक मिशन पर। वो बच्ची ट्रक में बैठी होती है और काजुकी घर में एक इलेक्ट्रीशियन का रूप ले करके, इलेक्ट्रीशियन का कॉस्ट्यूम पहन करके जाता है और जा करके वहाँ पे अपना काम ख़त्म करके जब बाहर आ रहा होता है तभी उस बच्ची को पॉटी आ जाती है और वो बच्ची भी उसी घर में चली जाती है। अंदर जा कर के वो बच्ची काजुकी को पहचान लेती है और वो गार्ड्स काजुकी पे हमला करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और सीन काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी से भर जाता है। इसके बाद काजुकी मिरी चान के साथ अपने टारगेट के रूम में पहुंच जाता है और चारों तरफ से गुंडों से घिर जाता है। उनमें से एक गुंडा काजुकी पे गन तान देता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी एंट्री होती है हमारे प्रो स्नाइपर रे की और वो उस बंदे के हाथ पे गोली मार देता है और काजुकी जो है वो मेरी चान के साथ वहाँ से भाग जाता है और रे अपने टारगेट पे शूट कर देता है। वो जब घर पहुँचते हैं तो उनका बॉस उन्हें फ़ोन करता है और उनकी इस फैलाई गई मेस पे काफ़ी गुस्सा करता है और बताता है कि उसने रिसर्च की है कि जिस आदमी को उन्होंने पहले शूट किया था, जिसकी वो बेटी थी, उसकी एक मिस्ट्रेस है। वेल, अब टाइम आ चुका होता है मेरी चान को गुड बाय कहने का। काजुकी और रे मेरी चान के साथ उसके मॉम के पास जाते हैं जहाँ पर रेई और मेरी चान पार्क में बैठते हैं और काजुकी जा कर के उसकी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम एक बार सिंगर थी। जब वो बार में पहुंचता है तो देखता है
कि एक बंदा उसकी मॉम को मार रहा होता है। काजुकी कूल बनने के चक्कर में उस बंदे के मुंह पे एक बहुत ही तगड़ा पंच मार देता है, जिसके बाद वो लड़की उसके झापड़ मारते बताती है कि वो उसका पति था और वो मेरी चांद को रखने के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो उस बच्ची का खर्चा नहीं उठा सकती है, वो उसे नहीं रखना चाहती है। वेल इस तरफ रई से मेरी चांद गुम हो जाती है और वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंच जाती है, जहां पुलिस ऑफिसर उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम खो गई हो। वेल उन पुलिस ऑफिसर्स को देख करके रेई एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो पुलिस ऑफिसर उस बच्ची को अपने साथ स्टेशन ले जा रहे होते हैं, जबकि मेरी चांद उनके साथ नहीं जाना चाहती है और चिल्लाती है कि पापा मुझे बचाइए। उसका ऐसा चिल्लाना सुन करके रे उसके सामने पुलिस ऑफिसर के सामने आ जाता है और कहने लगता है कि मैं इसका पापा हूँ, और मेरी चांद को अपनी गोद में उठा करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रेई काजुकी से जाके मिलता है और काजुकी उसे बताता है कि अब हम तीनों साथ ही रहेंगे। वेल ये मुसीबत की पुड़िया पहले ही दिन इन दोनों की वाट लगा देती है और बुरी तरीके से थक जाते हैं और पार्क में बैठे सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि इसे डे केयर में एनरोल करा देते हैं और थोड़ी बहुत परेशानियाँ और मुसीबत झेलने के बाद फाइनली वो उसे डे केयर में एनरोल करा देते हैं और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महंगे और फ्लैशी क्लोथ्स लेकर के चले आते हैं। जब वो डे केयर में पहुंचते हैं तो बच्चे उस मेरी चांद से बात नहीं कर रहे होते हैं, कोई भी उसके साथ नहीं खेल रहा होता है। जब काजुकी उसे लेने के लिए शाम को वापस जाता है तो देखता है कि मेरी चांद काफ़ी दुखी होती है। इसके बाद वहाँ की केयर टेकर काजुकी से कहती है क्या आपके पास थोड़े नॉर्मल कपड़े नहीं होंगे। जिसके बाद काजुकी मेरी चांद के साथ जा कर के थोड़े ऑर्डिनरी कपड़े की शॉपिंग करता है और अगले दिन काजुकी मेरी चांद के साथ जाता है और फुटबॉल खेलने लगता है, जिसको देख कर के काफ़ी बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो भी मेरी चांद के साथ फुटबॉल खेलना चाहते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और मेरी चांद बहुत से फ्रेंड्स बना लेती है। मेरी चांद जब काजुकी के साथ घर जा रही होती है तो वो कहती है कि आज मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत से नए दोस्त बनाए।